इम्प्रोवाइजेशन एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा टूल होता है, स्पेशली जब आप नए होते हैं, एस्पायरिंग एक्टर हैं और अभी आपने नया नया सीखना शुरू किया है। आपने कहीं से ये टर्म सुना है इम्प्रोवाइजेशन, जिसका आपके दिमाग में ना कुछ अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। जनरली बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जब आप नए होते हैं और आप रिपीटेडली कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्प्रोवाइजेशन करना उस सीन को खराब कर देता है। यानी जब आप नए होते हैं और जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है इम्प्रोवाइजेशन को लेकर के, आप सोचते हैं कि आप इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और आप ऐसी बहुत सारी लिबर्टीज ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका सीन अच्छा होने की बजाय खराब हो जाता है। मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे एक्टर्स को, कई सारे नए एक्टर्स को ट्रेन किया है, कर रहा हूं। और इवन जब मैं शूट्स पे जाता हूं तो वहां मैं बहुत सारे ऐसे नए एक्टर्स के साथ काम करता हूं, तो मैंने नोटिस किया है वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो उन्हें लगता है कि वो इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपने सीन को खराब कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको इम्प्रोवाइजेशन का सही मतलब समझ में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो नए एक्टर्स करते हैं वो ये कि जब भी उनको स्क्रिप्ट मिलता है, लॉजिकल सी बात है ना, अगर आप नए हैं तो आपके लिए वो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको शॉर्टकट्स नहीं पता, वो ट्रिक्स नहीं पता, वो टेक्निक्स नहीं पता कि लाइंस को याद कैसे करते हैं। तो आपको जब लाइन मिलती है आप घबरा जाते हैं। अब आप यहां सोचते हैं कि इतनी सारी लाइंस मैं कैसे याद करूं, तो आप क्या करते हैं, जो लाइंस होती हैं उनको शॉर्ट करना शुरू करते हैं। यानी अगर 10 लाइन है उस स्क्रिप्ट में तो आप उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, 2-3 लाइन बीच में से स्किप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं हर सीन में, हर पैराग्राफ में। अगर आपने उस इंपॉर्टेंट शब्द को वहां से हटा दिया तो उस पैराग्राफ का अर्थ खत्म हो जाएगा। यानी जो राइटर ने बहुत सोच समझ के, रात दिन एक करके अपनी कहानी को लिखा है, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आपको दिया गया है परफॉर्म करने के लिए, और आप जब उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वही आप वहां से हटा देते हैं। ऐसा करने से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपने इंप्रोवाइज किया है, बट फैक्ट तो ये है कि आप अपने फायदे के लिए, यानी आप कम लाइंस याद करना चाहते थे तो आपने वहां से मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस हटा दी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहां से हटा दिए। आपको कभी भी स्किप नहीं करना होता है। हमेशा अगर आपको कुछ चेंज करना भी है, कोई वर्ड उसमें हटाना भी है, तो आपको उसके लिए पहले डायरेक्टर से डिस्कस करना होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या ऐसा करने से कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ रहा है सीन पे। तो ये आपको पहले डायरेक्टर से डिस्कस करना होता है। अगर डायरेक्टर हाँ बोलता है तो ही आप वहां से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स या लाइंस को हटा सकते हैं, वो भी रेयर केस में होता है। इसमें एक और चीज जो लोग करते हैं वो ये कि लाइंस को चेंज कर देते हैं। यानी लेट सपोज अगर कहानी यूपी की है या साउथ इंडिया की है या कोई स्पेसिफिक रीजनल कंटेंट बन रहा है, रीजनल लैंग्वेज उसमें यूज की गई है, या वहाँ का एक्सेंट यूज करने की कोशिश की गई है, और वो पर्टिकुलर शब्द अगर आप उसको चेंज करके कुछ और डाल देते हैं तो भी उसके मायने बदल जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कुछ उसमें चेंज करना है या कुछ ऐड करना है या वहाँ से कुछ निकालना है तो आपको हमेशा डायरेक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनका परमिशन लेना चाहिए। अगर वो अग्री करते हैं तो ही आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब आप नए होते हैं तो शुरू से ही ये आदत बनाइए कि जितना आपको मिले उसको तो आपको याद करना ही करना है। उसमें से कोशिश करें कि आप कुछ भी स्किप ना करें। एज अ एक्टर सबसे पहला कर्तव्य मैंने आपको बताया था अपनी एक वीडियो में कि लाइंस याद करना आपका सबसे पहला धर्म होता है एज अ एक्टर। तो जब भी आपको लाइंस मिले तो कोशिश करें कि वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस पहले आप उसको याद कर लीजिए। उतना तो पहले आप काम कर लीजिए, ये आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप उस पर इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, उसमें नई नई चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ अपना कुछ इनपुट दे सकते हैं, लेकिन पहले तो आपको वो करना होगा जो राइटर ने लिख के दिया है, जो डायरेक्टर ने आपके लिए सोचा है। आपको पहले उसके हिसाब से रेडी करना है अपने आप को, फिर उसमें कुछ नया इम्प्रोवाइज करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये कि इम्प्रोवाइजेशन के नाम पे वो कुछ भी ऐड करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कहानी है जो एक डॉक्टर के ऊपर बेस्ड है और वो डॉक्टर इस वक्त अपने क्लिनिक में है और वहां पे वो एज अ डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है, उसके सामने एक पेशेंट है। अब क्योंकि वो इम्प्रोवाइज कर रहा है तो यहाँ पे वो अपने घर की बातें चालू कर देगा, ऑफिस की बातें चालू कर देगा, अननेसेसरी कोई भी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते आप ऐड ऑन। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली इस वक्त
क्या बात कर रहे हैं, उसका कंटेक्स्ट क्या है, और उससे रिलेटेड ही अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप ऐड करें। अदरवाइज आप अननेसेसरी का कुछ भी उसमें ऐड ना करें। कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो जो सीन है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू डाउन नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू अप होनी चाहिए, वो देखने में अच्छा लगे, बोरिंग ना बन जाए। अगर आपके ऐड करने से चीजें खराब हो रही हैं या कहानी का जो नरेशन है वो खराब हो रहा है, वो सीन खराब हो रहा है, तो आपको ऐड नहीं करना चाहिए उसमें कुछ भी। दोस्तों, इंप्रोवाइजेशन अगर आप वर्ड को समझे ना तो आपको सिंपल सी बात समझ में आएगी कि इंप्रूव करना। बेसिकली जब भी आपको कुछ परफॉर्म करना है उसमें आप अपना क्या ऐड ऑन करते हैं जिसकी वजह से वो सीन इंप्रूव होता है, बेटर होता है, उसी को इन शॉर्ट इंप्रोवाइजेशन कहते हैं। लेकिन लोग करते उल्टा है। अच्छा, एक प्रो टिप आपको यहां पे देना चाहता हूं मैं। जब भी आप कोई ऑडिशन वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कहीं पर जाके किसी सेट पे काम कर रहे हैं एज अ एक्टर, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइंस को याद करें तो उसको कहानी की तरह याद करें और हमेशा वहां पे एक स्कोप छोड़े इंप्रोवाइजेशन का। बहुत सारे लोग ना प्री प्लान कर लेते हैं इंप्रोवाइजेशन कि जैसे मैं जाऊंगा तो किताब वहां पे फेंकूंगा, जूते वहां पकड़ूंगा, मैं शर्ट को ऐसे खोलूंगा, फिर मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, फिर वहां से पानी की बोतल उठाऊंगा। सोचना अच्छी चीज है कि मैं ये चीजें कर सकता हूं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए, डायरेक्टर से डिस्कस करिए और बोलिए कि मैं ये चीजें करना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से डायरेक्टर और डीओपी जो है कैमरा मूव करेंगे उस तरीके से। बट एट द एंड आप एक छोटा सा स्कोप वहां पे छोड़िए नेचुरल इंप्रोवाइजेशन का। यानी जब सीन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्म करते समय कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो शायद आपको भी नहीं पता, वो सिर्फ उस कैरेक्टर को पता है। यानी जब आप वो लाइंस बोल रहे हैं, जब आप वो परफॉर्म कर रहे हैं, करते करते ही अचानक से आपका कैरेक्टर कुछ कर देता है जो शायद आपको भी नहीं पता, तो उस तरह का स्कोप आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो जो इंप्रोवाइजेशन आप कर रहे हैं वो नेचुरल लगेगा। अदरवाइज वो साफ दिखाई देगा कि आप प्री प्लान्ड कुछ कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं और वो फेक लगेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको इंप्रोवाइज करे, अपने स्कोप छोड़े वहां पे, उस पैराग्राफ में, उस सीन में अपने आप को जगह दे। यानी जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं वो खुद ब खुद करेगा सब कुछ, बस आपको उस माहौल को समझने की जरूरत है। लाइंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, सीन आपको पता होना चाहिए, आपका कैरेक्टराइजेशन प्रॉपरली रेडी होना चाहिए, और जब आप उस सिचुएशन में होते हैं, उस फील के साथ होते हैं, तो आपका कैरेक्टर खुद इंप्रोवाइज करता है। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका बॉडी मूवमेंट, आपकी एक्टिविटीज, ये ज्यादातर दिखाती हैं कि आप कुछ ना कुछ इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो जब भी इंप्रोवाइजेशन की बात होती है, सिर्फ लाइंस निकाल देना, उसमें लाइंस ऐड ऑन कर देना, इसको इंप्रोवाइजेशन नहीं कहते हैं। वो लाइंस तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन लाइंस के अलावा जो आप करेंगे, उन लाइंस के अलावा जो आप अपने बॉडी मूवमेंट्स का यूज कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपका कैरेक्टर कुछ परफॉर्म कर रहा है, कुछ रिएक्ट कर रहा है, उसे हम इंप्रोवाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपका सीन बेटर होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा इंप्रोवाइजेशन होता क्या है, और बीइंग अ न्यू कमर आपको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। अगर आप इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर।